अभी इस वक्त हमारे सामने बैरगनिया प्रखंड अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार रियाज अहमद खान साहब हमारे सामने दूसरी बार जुड़ रहे हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे फिर दोबारा मौका दिया सवाल करने के लिए। इसके लिए मैं इनका काबिल तारीफ करता हूं कि इन्होंने मुझे दोबारा आमंत्रित किया, मुझे बुलाया। तो जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर आ गया हूं। मैंने यहीं से शुरू किया था, सब लोगों के पास गया और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आया हूं। तो अभी मैं रियाज साहब हमारे सामने हैं, तो मैं इनसे बिना कुछ सवाल जवाब किए हुए मैं इनसे सीधा आप जनता तक इनकी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। रियाज साहब, आपसे सवाल हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको मौका देता हूं कि आप हमारे इस माध्यम से अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं तमाम जनता वासियों को अपना सलाम पेश करना चाहता हूं और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं कि आपने इस नाचीज को दोबारा फिर मौका दिया। और आप जैसे एंकर कल तो कुछ नहीं थे, लेकिन अल्लाह से मेरी दुआ है कि आगे कुछ और करते जाइए और आगे तरक्की के रास्ते को गामजन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और मेरी दुआ आपके साथ रहेगी। और मैं अपने तमाम जितने भी पंचायत वासी हैं उनसे मैं इल्तजा यही करना चाहता हूं कि ये आपका मौका है। ये अब 1-2 महीना या इलेक्शन तक ये आपको फैसला लेना है और ये फैसला 5 साल के लिए है। कोई यही फैसला कोई 2 दिन 4 दिन का फैसला नहीं है, ये 5 साल के लिए सबको फैसला लेना है और सोच समझ के फैसला लेना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सबसे बेहतर मैं ही हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, सारे लोग बेईमान है, मैं ही एक अकेला इंसान आया हूँ फरिश्ता बन के, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फैसला करना है कि इसमें बेहतर कौन है जो आपको चला सके। जो घर नहीं चला सकता है वो समाज क्या चला सकता है। इसलिए बैचलर मैच्योर्ड ये सब पर ध्यान रखते हुए थोड़ा सा सब पर, ये कोनो घर नहीं है, कोनो बच्चे का माने घरौंदा नहीं है कि आज बनाया कल तोड़ दिया, खिलौना नहीं है खेला और छोड़ दिया। ये समाज और घर चलाने की बारी है और इसको जीहोश ढंग से, जीहोश फैसले के साथ और जीहोश आदमी की जवाबदेही देनी होगी और तय करना होगा कि इसको निभाएगा कौन और निभाने वाले को के हैंड ओवर किया जाए। आपका मेन मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने का? देखिए, कभी अभी क्या है कि लोगों का कहना है, लोगों की बात दौड़ रही है कि राजनीति बिजनेस हो गया है, लोग बल्कि सेवा करने की नियत से नहीं बिजनेस करने की नियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपका क्या मकसद है? देखिए, सच्चाई ये है कि इसमें इसके जो महाना है ना, महाना सरकार के तरफ से 2500 रुपये की रकम है। सबको पता है, ABCD मैं कहूँ न कहूँ, ये आपको भी पता है कि 2500 में आपके चाय का खर्च भी नहीं निकलेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं कहूँ न कहूँ ये आप भी जानते हैं। जो आए हैं हजरात, जो आ रहे हैं, मैं भी हूँ, मैं भी आया हूँ, मैं भी अपने सवाल का जवाब दूंगा मैं क्यों आया हूँ और जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। सबको पता है कि 2500 में कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस कारोबार करने वाले घर चलाने में असमर्थ रहते हैं, कारोबार बाहर की दुनिया में भी जाके भी घर चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2500 में घर चलाना ये किसी के बूते की चीज और किसी के बस की चीज नहीं है। सबको पता है कि 2500 रकम के बाद जो रकम मैं अपने परिवार चलाने में खर्च करूंगा, जो अपने घर के बाल बच्चे को पढ़ाने में खर्च करूंगा, दवा इलाज में खर्च करूंगा, शादी ब्याह में जो भी ABCD खर्च, इसके अलावा 2500 के अलावा जो रकम लाऊंगा वो कहीं ना कहीं हराम की दौलत और लूटी हुई कमाई ही होगी। उसमें पाक पैसे का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है। चाहे वो इंदिरा आवास में से लूटे, किसी गरीब का हक लूटे, कहीं ना कहीं लूटा हुआ पैसा, या अभी तक जिसने लूटा है वही आज दौलतमंद कहला रहे हैं, वही आज मुखिया बाहुबली कहला रहे हैं। लेकिन वो लूटे हुए पैसे से न कोई दौलतमंद कहलाता है, न कोई बाहुबली कहता है, न वो पैसा कहीं टिकाऊ होता है। इसलिए अगर मुझसे सवाल पूछिएगा तो क्या आपका 2500 रुपये से आपका परिवार चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब दूसरे का परिवार 2500 रुपये से नहीं चलेगा तो क्या आपका परिवार 2500 में नहीं किसे चला लीजिएगा? या तो आप भी तो लूटिएगा। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, मेरे 4 बच्चे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि चारों बच्चे सेटेड हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप राजनीति में आ जाएंगे तो ये सब जो दाग है, बदनामी है,
इससे आप बच जाएंगे? पहले एक बात, पूरे सवाल का जवाब मुझको हो जाने दीजिए, मैं बताऊंगा। मैं यही वहीं पर जा रहा हूँ जो आपका सवाल है। मेरे चारों बच्चे सेटेड हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं बच्चे से मांगता हूँ, बच्चे मेरे पैसे के मुहताज नहीं है कि जो मैं यहाँ से लूट के किसी का गला काट के इंदिरा आवास के नाम पर, चाहे किसी नल जल के नाम पर, या किसी अनरेगा मनरेगा, ये लूटे हुए पैसे को मैं अपने बाल बच्चे के हवाले करूं और उसको पढ़ाने में, उसको बिजनेस कारोबार करने में, या उसकी शादी ब्याह में, माने जो भी खर्च करना हो वो उनकी जात में खर्च करूं, ऐसा मेरे बच्चे के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बाकी है। अल्लाह का करम है, सब मुझको देते हैं। मैं रुकूंगा, मैंने आपको खर्च की बात नहीं बोला, किस प्रकार से आप चलाएंगे ये मैं पूछा। मैं वही पूछ रहा ना, तो वो मेरे पैसे का इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए मुझको लूटने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जब वो पैसे का इंतजार करते घर खर्च कराने के लिए या पढ़ने के लिए फीस मांगते, तब तो मैं यहाँ से नाजायज तरीके से कमा के वहाँ भेजता ताकि वो अपना सेटेड रहते। कहने का मतलब ये सब लोग लूट रहे हैं? सब लोग अगर लूटे नहीं है, अगर लूटे नहीं है तो फिर इतना माने 2500 से तो ये आमदनी मेकअप नहीं हो सकती है। किसी का परिवार तो 2500 से नहीं चल सकता है। तो ये तो आप भी जान सकते हैं कि 2500 के अलावा अगर नहीं लूटे हैं तो फिर आया कहाँ से, आता है कहाँ से। अगर कल होके हमसे भी सवाल पूछिएगा तो आप तो बहुत ईमानदार बनते थे, तो आपके साथ क्या हो गया। तो मैं पहला वादा करता हूँ कि इंदिरा आवास में ऑफिस के खर्च की तो बात मैं नहीं कहूंगा कि ऑफिस में क्या खर्च लगेगा नहीं लगेगा, वो कल अल्लाह जानता है। और माने बात तो जब समझ में आएगी, जब अल्लाह मौका देगा तो वहां तक पहुंचेगा, मौका मिलेगा तो पता चलेगा ऑफिस में क्या लगता है। अच्छा, अभी तो आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे? जी, लोगों के बीच घूम रहे, कैसा रुझान लग रहा है आपको? देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह इस बार मौका देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह की जात पे यकीन है कि लोग मुझको पसंद कर रहे हैं, मुझको इस लायक समझ रहे हैं, और अल्लाह की जात पे यकीन है कि अल्लाह जरूर मुझको मौका देगा और मेरा भी इम्तिहान इसी बार ले लेगा। अच्छा, आपका इम्तिहान में कहना जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। इस बीच में मैंने आपसे 4 महीना पहले आपसे लाइव आया, जुड़ा था मैं। आपने बहुत सारा बात कहा था कि मैं इस काम में खड़ा उतरता हूं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारा काम हुआ जिसमें आप नजर नहीं आए। जैसे कि विपक्ष का रोल जो होता है वो मुझे नजर नहीं आया, भले किसी को आया लेकिन मुझे नजर नहीं आया। ठीक है। एक रोड रास्ता बन रहा था पुनवास में, तो आप नहीं बल्कि कोई भी नेता नहीं गए थे, उसमें आप भी नहीं थे। तो इस बारे में कुछ कहेंगे कि आपको मालूम नहीं था या किसी ने बताया नहीं, आप गए नहीं थे? मालूम सब था, सिर्फ ढलाने के लिए मैंने गया था। देखिए, होता क्या है कि जब काम हो रहा है, समझिए, और उस काम को खामखा आप डिस्टर्ब कीजिएगा तो आप यूं ही समाज के सामने रुसवा हो जाइएगा। तो ये लगेगा कि ये रोकने वाले हैं। ये बनाने के दिन नहीं थे, जब कोई बना रहा है तो ये रोकने वाले आए। नहीं, रोकने की बात नहीं हो रही, देखने की बात हो रही, सिर्फ देख लेने हो रहा है। देखिए, वो हम बीच बीच में कई बार गए हैं फारूक दादा के यहाँ पर, जो माने बहुत अच्छा रोड बन रहा है जी। जो अभी जो वार्ड कमिश्नर है, क्या नाम है, रोड बना रहा है, बाकी एक मिट्टी है। देखिए, मिट्टी है तो वो तो फिर काम होगा ना। तो कोई की काम एक ही दिन मिट्टी और सोलिंग और ढलाई हो नहीं जाता है। मिट्टी के बाद सोलिंग होता है, सोलिंग के बाद तब ढलाई होता है, एक ही दिन तो। अच्छा, एक और सवाल आपसे है, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी जो स्कूल वगैरह लॉकडाउन से बंद था, कोरोना काल में बहुत आफत बीता देश पर, लोगों काफी परेशानी थी, अब लोग काफी तंगी से जुड़े हुए, लोग काफी तंगी की हालत में है। गरीब लोग तो जो आम बीच के लोग काफी परेशान है। तो अभी जो है स्कूल खुला है और आपके घर में आंगनबाड़ी सेंटर चलता है। चलता है जी। आपकी जो बीवी है, पत्नी, वो आंगनबाड़ी की क्या है, सेविका है जी। तो ये आंगनबाड़ी कब तक खुलेगा, कुछ बता सकते हैं? देखिए, सरकार नहीं, ये खोलना बंद करना मेरे इख्तियार में नहीं है। अभी बच्चों का कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुला है। अभी आंगनबाड़ी का जैसे आदेश होगा, ऐसे बच्चे का जो टेक होम है ना, वो सब आपको माने सरकार अकाउंट में भेज रही है। जो बच्चे को देना है, क्या करना है नहीं करना है, वो सब अकाउंट में जा रहा है। और अब सरकार में बच्चों को पढ़ाने का आदेश होगा तो यूं ही अपने आप खुल जाएगा। ये सिर्फ मेरे बंद कर देने से तो नहीं बंद हो जाएगा, मेरे खोलने से तो नहीं खुल जाएगा। अब ये आदेश नहीं है, ये आदेश। अच्छा, एक सवाल और है। अभी तो आंगनबाड़ी बहुत दिन से बंद है, स्कूल बंद था, लेकिन लोगों का आरोप है, लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी में बच्चों को सही से जो पोषाहार है, बच्चे का जो इंतजाम है, वो सही से नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इस बात को आपसे पूछ लिया जाए कि बेहतर क्या है और क्या नहीं होता, आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए? ये सबसे पहले ये बिहार है जी, नहीं समझे, बिहार है। यहाँ सब कुछ मुमकिन है। और अगर ईमानदारी की बात यह है कि अगर अफसर ईमानदार हो जाए
तो नीचे के जो कर्मचारी हैं उनके बाप की हिम्मत नहीं है कि वो कहीं न कहीं गबन करके निकल जाएं और अपना पचा लें, ये उनके बूते की चीज नहीं है। लेकिन सवाल है कि ऊपर से जब तक सुधार नहीं होगा तब तक मुश्किल है किसी छोटे पद माने छोटे कर्मचारी को ईमानदार बनना, वो लपटाते रह जाएंगे। आपके कहने से मतलब ये जाहिर हो रहा है कि ऊपर से गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ तो ऊपरे से चल रहा है, नीचे का अगर कोई भी अगर ईमानदार अगर नीचे से बनते हैं ना तो बनने का मतलब है कि उनको बस उनकी अब खैरियत समझ। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन जो अभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं लोग, अभी कितना समय बाकी है कि इलेक्शन होगा मुखिया का? देखिए मई तक तो हो जाना चाहिए, मई तक इंशाल्लाह हो जाना चाहिए कि अगले बार 6 मई को आपका इलेक्शन हुआ था और उसी हिसाब से माने हम बता रहे हैं कि 6 मई तक हो जाना चाहिए। 6 मई तक हो जाना चाहिए। तो इस बीच में अभी जो इलेक्शन करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सरगर्मी बढ़ता जाएगा, लोगों के बीच जनून मतलब कि जोश जनून होता है, जज्बा बढ़ता जाएगा कैंडिडेट के अंदर। तो ऐसे में ये पंचायत का इलेक्शन है, पब्लिक नहीं खुलती और पब्लिक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अभी ऐसे मैंने आपको पहले मौका दिया था, उसमें आपने एक जवाब नहीं दे पाए कि आपका मेन जो मुद्दा है, जिस मकसद से मुखिया में लड़ रहे हैं, उसमें आपका मकसद क्या है और क्या करेंगे? अगर आप पब्लिक आपको चुन लेती है जीतने के बाद, आप क्या करेंगे? ये 1-2 शब्द में जवाब दीजिए। देखिए मेरा सबसे पहला, मैं रिटायर इंसान हूँ। रिटायर का मतलब मैं अपने कारोबार से रिटायर हो गया। कारोबार से रिटायर? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटायर का मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कारोबार से मैं रिटायर हो गया हूँ। मेरे पास अब एक ऑप्शन यही है कि मैं अपने समाज की खिदमत करूं और ईमानदारी के साथ करूं। ये मेरा जज्बा है। जिस तरह मैंने अपने बाल बच्चों को ईमानदारी से सींचा है और उस तरह यहाँ जो आपकी जो योजना है, आपका जो फंड होगा, ईमानदारी से उसको धरातल पर उतार के मैं अपने आप में एक काम भी हो जाए और मेरा नाम भी हो जाए और मेरी नेकी भी हो जाए। जी, इस प्रकार की मतलब सब लोग कहते हैं, पब्लिक का कहना है कि सारे नेता आप जब इलेक्शन करीब आता है तो बोलते हैं कि मैं नेक काम करूंगा, मैं ईमानदारी से पूर्वक सबका विकास करूंगा, लेकिन बाद में वो बदल जाते, जीतने के बाद वो बदल जाते हैं। आप क्या आप सबूत दे सकते हैं कि बदल जाइएगा? कैसे विश्वास किया जाए? अब तो भाई अब तो 2 महीना का नहीं, इसका जवाब दीजिए आप कि कैसे आप यकीन किया जाए कि आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब लोगों के कहने के हिसाब से। अगर मेरी उम्र 53 साल है जी। अगर आपका एक्सपीरियंस अगर मेरे लिए ये अगर कहता हो कि हाँ ये बदलू हैं या कभी बदले हैं या बदलने वाले हैं या ये इनके नेचर में सिग्नेचर में डिफरेंसेज है या कहीं ना कहीं ये माने अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, तो बस बखूबी आज ही मेरे लिए सोच सकते हैं अगर कल मेरा कैरेक्टर ऐसा रहा हो। और कैरेक्टर मेरा कल ऐसा नहीं है, जो मैंने कहा है वो किया है, तो मैं इंशाल्लाह कल भी वही। अच्छा, अभी एक और सवाल है कि अभी राशन कार्ड, नया राशन कार्ड बनने का बात चल रहा है, फॉर्म जमा हो रहा है, उसमें आज जो पुराना काफी भीड़ हो रही है। सोमवार के दिन पंटक्की और चकवा का रखा गया हुआ, मैं गया था वहाँ, वापस आया, मुझे भी जुर्माना है तो नहीं जुड़ पा रहा है, तो काफी भीड़ हो रहा है। सुनने में आया उस दिन की काफी भीड़ था, आदमी जख्मी भी हो गए हैं, ब्लॉक का दीवार गिर गया है, लंबी लाइन लगी, हम भी देखे। इसमें आप लोग पहल नहीं कर सकते ऐसा कि हफ्ता में रोज जमा हो, चाहे 2-4 दिन दिया जाए लोगों को जमा करने के लिए? इसमें कौन पहल करेगा? नेता लोग करेंगे ना। देखिए सवाल है कि ये बड़े बड़े समझिए कि सोर्स वाले लोगों का नहीं, काम तो सोर्स कैसे होगा? मुखिया देखिए, मुखिया जो है उम्मीदवार हो चाहे ना हो, उम्मीदवार हूँ जी, उम्मीदवार हैं। हाँ। लेकिन आप जिम्मेवार बनने जा रहे हैं। हाँ। आप लड़ रहे हैं ना, मुखिया के आप ऐलान कर दिया आपने, तो आप जिम्मेवार हैं। हाँ। पहले भी आप लड़े हुए हैं, मेंबर में भी लड़े, आपको पूरा ऑफिस सब मालूम है। तो इसमें आप ही नहीं, जितने भी नेता है लोग जाते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमसे कि कहाँ जा रहे हो, बेकार है, सब रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। तो मैंने बीडीओ साहब से बात किया, बीडीओ साहब ने काम नहीं हो पाता है, तो ऐसे सूरत में क्या होना चाहिए, जरा ये बता दीजिए। देखिए आखिरी चलते किसी आजादी के साथ नहीं कर सकता है। सरकार को तो अब बीच में सुने थे, जैसे हमने न्यूज में पढ़ा था कि ऑनलाइन जॉब चाहे जुड़वा सकता है जी। ये मैंने देखा था। तो उस वक्त नहीं, उस वक्त हमको बहुत खुशी हुई कि चलो भाई, जिसका हक है, जिसके पास आधार कार्ड है, जो यहाँ का वासी है, वो जॉब चाहे, और जैसे आवासीय बनवाता है, जैसे आधार कार्ड बनवा रहा है, उस तरह अगर उसके पास प्रूफ अगर ऑथेंटिक है तो वो कभी भी जुड़वा सकता है। ये बहुत खुशी की बात है। कभी नहीं, सीमित सीमा है। नहीं, ये आज ब्लॉक में न सीमित है जी। और सब चीज के लिए अब सीमित नहीं न रह गया है। जैसे अभी मान लीजिए राशन कार्ड के लिए सीमित कर दिया है यहाँ ब्लॉक में, लेकिन ये जनरल
माने ऑनलाइन पर होगा, ये मुझको जानकारी है। और बीच में न्यूज आया था कि जैसे सब चीज ऑनलाइन से हो रहा है ना, वैसे आप वहां न जाके, आप कहीं भी जाके, आप वसुधा में जाके आप माने ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन ये कब तक लागू होगा, न्यूज में मैंने पढ़ा था। अब ये लागू कब होगा, अब सिर्फ ब्लॉक ही तक महदूद रह जाएगा, ये आगे फिर ये इसी बात को खुलासा करने के लिए आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको जानकारी हो तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि उसके बाद फिर क्या होना है। तो आपको जानकारी, आप बुरा नहीं मानिएगा। नहीं बुरा, कोई भी कैंडिडेट बुरा नहीं मानेंगे। तो जानकारी क्यों नहीं, आप लोग जब मुखिया के उम्मीदवार हैं, मैं आप लोग कहूंगा, सबको कहूंगा, तो फिर जानकारी क्यों नहीं है? देखिए जानकारी, देखिए अब डीएम साहब वहां से अपना माने काम फिक्स करते हैं, योजना फिक्स करते हैं, उसका टाइमिंग फिक्स करते हैं, वो अप्लाई का टाइमिंग फिक्स करते हैं। अब उनके माने स्तर की बात है, और हम निम्न स्तर का एगो मामूली सा अभी कैंडिडेट है, अभी कुछ हुए ही नहीं, अब कैंडिडेट है, और इतना बड़ा माने जवाब अब हमारे लिए तो मुश्किल है। डीएम साहब की योजना का जवाब अब आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन पहल करनी चाहिए। लोगों को जाना चाहिए, ब्लॉक से जानकारी लेनी चाहिए कि पब्लिक परेशान न हो, क्योंकि ये घर में किसी के कमाने गए हैं, बाहर कोई नहीं है, ये तो नेता लोगों का काम होता है उसके दुख में आगे आना। ये हमारे डीएम साहब या हमारे बीडीओ साहब या हमारे विधायक जी या हमारे मुख्यमंत्री जी कोनो विदेश से तो आए नहीं है, कोनो बाहर कोनो पैदा तो हुए नहीं, वो भी तो किसी न किसी परिवार में ही जन्मे हैं। उनको ये सब बात, वो भी किसी न किसी गांव से ही आते हैं, उनको तो मालूम है, उनको सब पता है। लेकिन जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे जैसा इंसान जान के क्या कर दे। उनको मालूम है, लेकिन बीडीओ साहब वो थोड़ी आपको कहने के लिए गाँव में आएंगे, आपको ना गाँव वाले लोगों को कहना पड़ेगा, कैंडिडेट को कहना पड़ेगा ना, प्रतिनिधियों को कहना पड़ेगा, गाँव वाले को कहना पड़ेगा, ऑफिसर नहीं आएगा ना। देखिए ये सहूलत सब चीज की जानकारी सबको है कि क्या करना चाहिए कि पब्लिक को सहूलत होगी, लेकिन मजबूरी है, वहाँ हैंड की कमी है। वो जाके भी डीएम साहब जान भी रहे हैं कि हाँ सबको आने जाने में परेशानी होती है, हम किसी सेंटर पर भेज के किसी गांव में किसी पंचायत में इसको करा लें तो ज्यादा बेहतर होगा, सहूलत होगी वहाँ के लोगों की। लेकिन वो क्या करे, 2 आदमी है, 2 आदमी को कहाँ कहाँ भेजेंगे पूरे प्रखंड में भाई। तो वो इसके लिए वो अब सबको बुला लेते हैं, उनके लिए आसानी है। अब 2 आदमी को कहाँ भेजेंगे तो महीना दिन तो यही होता रह जाएगा, इसलिए वहाँ हैंड की कमी। आधार कार्ड के बारे में मैं कई पोस्ट डाल चुका हूँ कि आधार कार्ड बनने का सेंटर हर गाँव की हर पंचायत में, मतलब हर पंचायत में होना चाहिए। मुझे नंबर मिला 6 तारीख 3रा महीना, मतलब 1 महीना हो गया मुझे नंबर लगाए हुए। तो ऐसे सूरत में लोग जाते हैं वापस आते हैं, तो ऐसे सूरत में पंचायत में होना चाहिए। तो इस पे आप लोगों ने पहल किया कि नहीं किया? देखिए बीच में तो कोई बात, देखिए ये सब जो भी सवाल है आपका पंचायत से बाहर का सवाल है। नहीं, इसमें सिर्फ पंचायत के प्रतिनिधि हल्ला कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। तो जैसे आपने मुझसे सवाल किया, यही सवाल मुझको हक बनता है वीडियो से पूछने का, इससे ज्यादा मेरा पावर नहीं। जैसे हमसे आपने पूछा, उससे ज्यादा पावर तो आपका नहीं है कि हमसे करवा ही लीजिए। आपने बात किया होगा तो आपको बताया ऑफिसर लोगों ने कि ऐसा कब तक होगा, नहीं होगा। सच्चाई ये है कि मैंने पहले ही कह दिया कि वहाँ देखिए सरकार बीच में इतनी फैसिलिटी दे दिया कि घर घर भेज के आधार कार्ड बनवा रही थी ना, बीच में उसको लोग इम्पोर्टेंट नहीं देख रहा था। जब बूथ पर मेरे यहाँ आंगनबाड़ी में कई बार आधार कार्ड बनवाने आए, तो उस वक्त लोग कहने जा रहा था तो लोग कहता है ना 20 रुपया ले रहा है इसलिए नहीं जाएंगे। आज 200 रुपया दे के बर्गिनिया लोग जा रहा है, तो वही फर्क पड़ जाता है। जब सरकार एक्टिव होती है तो पब्लिक सोई रहती है, जब पब्लिक माने जब सरकार सो जाती है तब पब्लिक को की नींद खुलती है। तो सवाल है कि दोनों का ट्यूनिंग जब तक पब्लिक जब तक जागरूक नहीं हो तब तक ये काम मुमकिन नहीं है। जब डोर टू डोर घर पे आके बनाने का काम हो रहा था तब पब्लिक को लग रहा था कि ये सब फाजूल है। नहीं, तो पब्लिक ने बनवाया है। तो फिर माने बच्चे का अगर छूट गया तो छूट गया, बूढ़े लोग का कैसे छूटा हुआ है अगर बनवाया है तो कुछ लोग नहीं बनवा पाए थे। तो इसमें मेरी गलती है या सरकार की गलती है? गलती आपकी नहीं है, गलती किसी की नहीं है, गलती यहाँ पर मतलब कि समझने की है कि क्या परेशानी हो सकती है। इसलिए देखिए सरकार ने जितना सारा जो सुविधा दिया है पंचायत को, क्यों दिया है, मुखिया को क्यों दिया है पावर कि पंचायत का पूरा ऑल इन ऑल मुखिया होता है, तो मुखिया को पूरा देखरेख करना है। क्या कमी है? इंशाल्लाह बनने दीजिए, उसके बाद जो सवाल पूछिएगा बनने के बाद वाला सवाल जो पूछिएगा,
अभी अच्छा, अभी का सवाल आपसे अभी पूछते का हैं। सवाल मुझसे तो पूछिए। आप ये बताइए कि अब तो आपका लाइव लंबा हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि लाइव कम कीजिए, छोटा कीजिए, और लेकिन लंबा कीजिए। देखिए सवाल मेरे यहाँ सवाल जो कीजिए, मैंने पढ़ा लिखा सवाल मत कीजिए, पढ़ाया हुआ सवाल सुनने वाला नहीं। आप एकदम मेरे से वो सवाल पूछिए जो मुझको जवाब देने में हिचकिचाहट होती हो या मैं फंस जाऊं, वैसा सवाल पूछिए। पढ़ाया सवाल नहीं कि कोई आए उसी के हिसाब का सवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा बताइए, अभी तक जहाँ तक वक्त बीता है, आपने समाज के लिए मुखिया प्रतिनिधि बनने की आप जो उम्मीद रख रहे हैं, तो इस बीच में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपको लोग मुखिया में सराहे, मुखिया जिताए आपको? क्या किया आपने समाज के लिए? जैसे क्या करना चाहिए ये आप बताएंगे? नहीं, आप भी तो वोटर हैं, हम मेरे वोटर है। भले ही बहुत अच्छे एंकर है, मुझसे सवाल आप पूछ रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरा भाई मुझसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन मेरा वोटर भी यही भाई है। तो वोटर है, लेकिन इसलिए आप सवाल आप इसका जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन ऐसा काम मैंने किया है जिससे मुझको वोट नहीं देना चाहिए? जी, ये तो मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो मुझे जब आपको नहीं लग रहा है तो मैं क्या अपनी ये तारीफ गिनाता फिरूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? मैं तो रेलवे लाइन तो पास करने वाला हूँ, बहुत सारे देखे हैं यहाँ पर लाइव आपके, ये मैंने कर दिया, रोड बना दिया, फलनवा बना दिया, ये बना दिया। मैं भी कहूँ कि हाँ ये बागमती वाला पुल मैंने बना दिया। क्या कौन नहीं जानता है कि मुखिया क्या कर सकता है, कौन क्या कर सकता है? ये बांध कहे कि बिहारों के मैंने बनवा दिया, ये नदी की धार मैंने खोल दिया, ये सब बिजली का लाइन खंभा मैंने गाड़ दिया। आप अलग जा रहे हैं, तो मतलब लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा पहल किया है, बता दीजिए कुछ, जैसे कि लोग आपकी बात लोग सुन रहे हैं, सारे लोग सुनते ही है, तो सुनाने के लिए तो होता ही है। ऐसा काम बता दीजिए जो आपने बहुत बड़ा, मतलब छोटा ही हो, लोगों के लिए किया आपने। जैसे बताइए मुखिया प्रतिनिधि को क्या करना चाहिए कि जो लोकप्रिय हो सकता है? पब्लिक के हित में बता रहे, पब्लिक के ना, आप कौन सा परेशानियों में आप कहीं भी खड़े उतरे हैं? पब्लिक की परेशानी तो जो ब्लॉक स्तर पे काम है। देखिए ब्लॉक स्तर का तो सारा काम देखिए रहे कि आप राशन वाला होता है तो वहीं पर लाइन लग के घूमना पड़ता है, वो मुखिया को तो लाइन लगना नहीं पड़ता है। अगर हो गया भाई, सारा पेपर यहाँ पर जमा यहाँ पर वही पेपर होता है। एक बात जान लीजिए साबिर बाबू, पेपर यहाँ पर वही जमा होता है जिसमें 200 रुपया 400 रुपया फीस लेके ब्लॉक में जाके जमा हो जाता हो। ये सादा सादी पेपर कोई भी प्रतिनिधि कह दे कि मैं सादा सादी पेपर ले आके जमा करा दिया हूँ और आपका काम करा दिया हूँ, तो मैं उसका गुलामी लिखने के लिए तैयार हूँ। पेपर वहीं जाता है, आपको वहां लाइन लगना है बिना पैसा वाला, और यहाँ पेपर अगर रियाज बाबू अगर लेने लगेंगे तो बुझ लीजिए कि 200 रुपया फीस हो गया या 400 रुपया फीस हो या 500, बिना फीस का पेपर गांव में नहीं जमा होता है। अच्छा, चलिए एक बात समझ में आई। वो जमा कराने पेपर जमा करावे और जाके वहाँ माने उसका सौदा करे, ऐसा मेरे बस का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, फिर मौका मिलेगा मैं आपसे जुड़ूंगा। तो अभी चलते चलते आप जो अभी पब्लिक जुड़े हुए हैं, आप अपने वोटर को, पंचायत वासियों को अदर मतलब क्या कहना चाहते हैं, और अंतिम सवाल आपका जवाब सुनना चाहते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो प्रतिनिधि होता है ना, यही समाज को एक मैसेज देता है। आपके प्रतिनिधि को देख के आपकी क्वालिटी का लोग अंदाजा लगा लेता है कि आप कितने क्वालिटी के हैं, और आपके प्रतिनिधि की पर्सनालिटी को, आपके प्रतिनिधि को देख के ये अंदाजा लगा लेता है कि आप क्या हैं। इसलिए मैं आपसे इल्तजा करता हूँ, बहुत दबाना गुफ्तगू के साथ करता हूँ कि भाई आप ऐसे को चुने कि कल हो के आपके समाज का सर झुके नहीं और समाज में कोई आपको कहीं से रुलाए नहीं, ठुकराए नहीं, नीचा दिखाए नहीं। आपका सर आपके प्रतिनिधि को देखकर या प्रतिनिधि आपके सर को हर समाज में, हर जगह, हर ब्लॉक में, हर जगह ऊंचा कर दे, ऐसे ही कोशिश आपकी होनी चाहिए और जीतने वाले प्रतिनिधि को भी इस पर खड़ा उतरना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे सामने चकवा पंचायत के बरगनिया प्रखंड अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार रियाज अहमद खान साहब जो हमारे सामने जुड़े हैं, दूसरी बार लाइव जुड़े हैं। जो भी मेरा दिमाग में, जहन में जो सवाल था, मैंने इनसे पूछा और उन्होंने जवाब दिया, और इन्होंने अपनी तरफ से भी जो बात कही। तो आप पब्लिक इनके बातों को सुने, और भी जो कैंडिडेट है मैं उन्हें कहा है अगर वो मुझसे जुड़ते हैं तो मैं उनको भी आपके सामने लाइव लेकर आऊंगा। तो आपको फैसला करना है, काफी अहम फैसला होता है। पंचायत का इलेक्शन 1 दिन पब्लिक का होता है, 5 साल नेता का होता है। तो आप अपना फैसला किसी के सूरत देखने पर, किसी की बात पर चपलूसी पर ना आए, देखें कि हमारा कैंडिडेट कैसा है और कैसा होना चाहिए। इतनी ही बात के साथ मैं अपनी लाइव को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आगे लेता हूं, फिर मैं अगली लाइव लेकर कोई अगले कैंडिडेट आते हैं, मैं उनको आपके सामने पेश करूं। तब तक के लिए आप लोगों से मैं रुखसत होता हूं।